आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में एक विशेष कार्यक्रम के तहत स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क और भारत नेट परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें देश भर से सभी मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री एवं अधिकारी वर्चुअली मौजूद रहे। इस अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। ये किसी से न डरेगा, न किसी दबाव के सामने झुकेगा। आज भारत डिजिटल क्रांति का लीडर बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके हर एक उपभोक्ता को भी और BSNL परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको पूरा संरक्षण देने का कार्य, जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी। अयोध्या जनपद में चल रहे CBSE खो खो नेशनल चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि खिलाड़ी निरंतर अभ्यास करें तो कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार 2036 की तैयारी कर रही है ताकि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें। इस महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। नए GST सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर कटौती की घोषणा की है। जिम और फिटनेस सेंटरों पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को और अधिक किफायती बनाना है। इस कटौती से जिम की सदस्यता में भी वृद्धि होने और जिम के मालिकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही नए GST संरचना में दूध से बने पेय पदार्थों और सूखे मेवों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर भी 5% की दर लगाई गई है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में राहत मिलेगी। समर्थ सिंह के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज अपनी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने इतिहास को संजोने, देशभक्ति की प्रेरणा देने और पीढ़ियों को बलिदान की भावना से जोड़ने वाले स्मारकों का निर्माण करके भारत की कालातीत विरासत और नायकों का सम्मान किया है। एक राष्ट्र का निर्माण उसके नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों और विरासत के संरक्षकों के साहस से होता है, जो त्याग और दूरदर्शिता के माध्यम से उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित स्मारकों और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों के माध्यम से भारत की कालातीत विरासत और उसके नायकों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा स्मारकों का पुनरुद्धार और नए स्मारकों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए ऐसे प्रतीकों के महत्व को रेखांकित किया। देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले लेकिन निर्णायक अध्यायों में से एक की स्मृति को जीवंत रखता है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आज उन्नाव जिले के पास हुए सड़क हादसे में कार की टक्कर से 4 श्रमिकों की मौत हो गई। ये सभी श्रमिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए बन रहे इंटरचेंज के निर्माण कार्य में लगे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 4 श्रमिकों की मौत हो गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।